हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू फ्यूचर में आपका स्वागत है गाइस। नेक्स्ट जेएस ट्यूटोरियल में भी आपका स्वागत है गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है सर्वर कंपोनेंट एंड क्लाइंट कंपोनेंट। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ में क्या है, ये सारी चीज़ें आज हम थोड़ा सा समझेंगे ताकि आगे वाली आने वाली बहुत सारी टॉपिक्स हम थोड़ा ईजिली समझ सके। ठीक है, तो ये चीज़ आज का समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर क्लाइंट साइड का थोड़ा सा मैंने बताया था, क्लाइंट कंपोनेंट। ठीक है, तो वही चीज़ है, बट यहाँ पर मैं थोड़ा सा यहाँ पर मैं बता देता हूँ। फिर भी ये देखो VS कोड में यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। हमने यहाँ पर क्या किया था कि लास्ट टू लास्ट वीडियो में हमने यूज़ किया था यूज़ क्लाइंट करके, और ये यूज़ क्लाइंट हमने इसलिए यूज़ किया था कि यहाँ पर नीचे जो है हमने क्लाइंट वाला रिलेटेड, मतलब क्लाइंट रिलेटेड, मतलब फ्रंट एंड साइड कुछ रिलेटेड ब्राउज़र में कुछ शो कराने के लिए, कुछ चीज़ें परफॉर्म करने के लिए हमने यहाँ पर कुछ कोड हमने दिए थे बराबर। तो वो जो कोड था वो भी बटन वाला था जिसके अंदर ऑन क्लिक इवेंट हो रहा था। ओके, तो मतलब इवेंट हैंडलिंग ये सारी चीज़ें हो रही थी, और यहाँ पर उसके अंदर हम क्लिक करने पर ये वाली मेथड ये सब कॉल हो रही थी, मतलब ये पूरा फंक्शन ये सब चल रहा था बराबर। तो ये सारी चीज़ें हमने देखा था, क्लिक करने पर ये चेंज हो रहा था नेम, ये सारी चीज़ें जिसका हमने यहाँ पर यूज स्टेट भी हमने यूज़ किया था नेक्स्ट.js के अंदर। ये सारी चीज़ें हमने देखे थे बराबर। तो मतलब ये सारी चीज़ें परफॉर्म करने के लिए हमने यहाँ पर यूज़ क्लाइंट हमने यूज़ किया था, ताकि इस कोड में हम बता सके नेक्स्ट.js को कि हमारे इस कोड के अंदर फ्रंट एंड का कुछ पार्ट है, मतलब क्लाइंट का कुछ पार्ट है ऐसा। ओके, तो इसीलिए हमने यहाँ पर ये चीज़ मेंशन भी किए थे। ओके, तो ये चीज़ तो यहाँ पर समझी होगी। तो ये सारी चीज़ें मतलब बेसिकली ये जो पूरा कंप्लीट ये जो कोड देता है नेक्स्ट.js, जो देता है बाय डिफ़ॉल्ट वाला कोड, या फिर हम जो क्रिएट करते हैं वो वाला कोड, ये पूरे का पूरा जो है ये सर्वर जेएस देता है, मतलब सर्वर कंपोनेंट का पूरा ही कोड होता है। ये सारी चीज़ें सर्वर के रिलेटेड, सर्वर से ही रन होती है, ऐसा हमें मिलती है। बट इसके अंदर हम यहाँ पर फ्रंट एंड वाला पार्ट डालकर हम यहाँ पर यूज़ क्लाइंट ये वाली लाइन डाल देते हैं, और क्लाइंट के अंदर हम ये सारी चीज़ें वर्क करवा देते हैं बराबर। तो यही चीज़ होती है इसके अंदर। तो ये चीज़ तो आपको यहाँ पर समझी होगी। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर मैं कुछ थ्योरी बताना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं ब्राउज़र में ऑलरेडी यहाँ पर मैं ओपन करके रखा था, जो कि ऑफिशियल साइट की ये जो है ये थोड़ा सा यहाँ पर थियरी पार्ट है, सर्वर कंपोनेंट एंड क्लाइंट कंपोनेंट्स। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा लोगों ने अच्छे से मेंशन किया ये दोनों चीज़ क्या है नेक्स्ट.js के अंदर एक्चुअली है क्या। ओके, तो पहले ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्वर रिलेटेड मतलब जो सर्वर बैकएंड वाला पार्ट, और वो इनटू कनेक्शन डेटाबेस से कनेक्ट रहता है, ये सारी चीज़ें होती है। बैकएंड वाला पार्ट, एपीआई वाला पार्ट, राउटर, ये सारी चीज़ें होती है बैकएंड में, उसको कहते हैं ये सारी चीज़ें सर्वर कंपोनेंट। ओके, और क्लाइंट कंपोनेंट जो हमारी क्लाइंट्स होती है, ब्राउज़र होती है, ये सारी चीज़ें होती है जो फ्रंट एंड में ब्राउज़र के अंदर शो होता है, जिसे यूज़र इंटरैक्ट कर पाता है, वो सारी चीज़ देख पाता है। ओके, तो मतलब एक ब्यूटीफुली पूरा जो सारी चीज़ें बनी रहती है उसको कहते हैं क्लाइंट कंपोनेंट्स। ओके, और यहाँ पर ये देखो सर्वर एंड क्लाइंट कंपोनेंट्स कंटेक्स्ट वेब एप्लीकेशन, यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर दी गई है, और ये नेटवर्क बाउंड्री बीच की, इन दोनों का कनेक्शन जो है वो नेटवर्क बाउंड्री थ्रू एपीआई या थ्रू राउट से सारी चीज़ें। ओके, हम आने वाली वीडियो में ये सारी चीज़ें देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड होती हुई दिखेगी, अंडरस्टैंड होगा ये सारी चीज़ें। ये देखो यहाँ पर थोड़ा सा एक लाइन दिया है जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं यहाँ पर बता देता हूँ, क्लाइंट रिफर्स टू द ब्राउजर ऑन यूजर डिवाइस दैट सेंड्स अ रिक्वेस्ट। क्लाइंट क्या करता है, ब्राउजर पे देखता है, यूज़र होता है, मतलब वो डिवाइस में जो देखता है उससे रिक्वेस्ट करता है, रिक्वेस्ट सेंड करता है टू दी सर्वर फ्रॉम योर एप्लीकेशन कोड, मतलब जो एप्लीकेशन का कोड होता है वहाँ पर, मतलब सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजता है वो। इट देन टर्न्स द रिस्पॉन्स इट रिसीव फ्रॉम दिस सर्वर, और मतलब सर्वर के द्वारा रिस्पॉन्स मिलता है जब इंटरेक्ट करता है, डेटा कैच होती है, ये सारी चीज़ें फैच होने के बाद, और एंड देन फिर यूज़र को मिलती है ये सारी चीज़ें, और उसे वो यूज़र इंटरेक्ट करता है उसके साथ। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती है। ये पूरा कंप्लीट पार्ट है क्लाइंट टू सर्वर, सर्वर टू क्लाइंट। Server refer to the computer is a data in a data center that stores your application code, receives request फ्रॉम द क्लाइंट। ये सारी चीज़ें, यही जो चीज़ें मैंने यहाँ पर बताया जो है डेटा वगैरह, ये सारी चीज़ें, डेटा सेंटर दैट स्टोर्स योर एप्लीकेशन, मतलब ये सारी चीज़ें। ये आप ये लाइन खोलोगे वेबसाइट, यहाँ पर ये लिंक पे खोलोगे तब आपको दिख जाएगी ये लिंक, चाहे तो मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप देख लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर नेटवर्क बाउंड्री भी दिया है। यहाँ पर कुछ चीज़ें, नेटवर्क बाउंड्री ऐसी होती है, एक लेआउट होता है जिसके अंदर नैव पेज, ये सारी चीज़ें, एक पेज के अंदर नैव बार होता है, पेज मतलब मिडल पार्ट होता है, एंड देन फुटर वाला पार्ट होता है, और नैव बार के अंदर लोगो भी होता है, और उसके अंदर लोगों में हम जैसा हम ओवर करते हैं तो उसमें कुछ लिंक्स होती है जिसे हम क्लिक करते हैं, ये सारी चीज़ें ऐसा बताया है यहाँ पर। क्लाइंट मॉड्यूल बोलते हैं उसे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताया। पेज होती है, पेज के अंदर कुछ चीज़ें होती है, फिर हम उसके अंदर कोई भी फॉर्म वगैरह कुछ होती है तो उसे हम फिल करते हैं, फिर पोस्ट करते हैं, पोस्ट मेथड, गेट मेथड, ये सारी चीज़ें तो आपको पता होगा। वो पूरी मेथड एपीआई जो है ये सारी चीज़ें सर्वर के अंदर होती है, मतलब फ्रंट एंड के साइड से हम यहाँ पर रिक्वेस्ट करते हैं तो पोस्ट मेथड, ये समझ लो कि एक फॉर्म है, फॉर्म हम फिल कर रहे हैं, और वो उसको यहाँ पर लाइक बटन, ये सारी चीज़ें, सबमिट बटन
हम क्लिक कर दे रहे, तो यहाँ पर ये पोस्ट में जितनी भी डेटा स्टोर हुई है फ्रंट एंड के साइड से लेकर वो सारी की सारी सर्वर में जाएगी, सर्वर टू फिर डेटाबेस में जाएगी और स्टोर होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पार्ट है जो इंटरेक्ट करती है क्लाइंट टू सर्वर, सर्वर टू क्लाइंट, ये इन बिटवीन डेटा भी, ये सारी चीज़ें। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ समझा होगा, यूज़ क्लाइंट कंपोनेंट। ये देखो यहाँ पर हम क्लाइंट कंपोनेंट हम यूज़ करने के लिए ये सारी चीज़ें यहाँ पर बता रहे हैं जो हमने ऑलरेडी यहाँ पर यूज़ किया था, वही चीज़ है। ये देखो यूज़ स्टेट, ये सारी चीज़ें जो है मतलब यहाँ पर ये देखो बटन वाला इवेंट, आई मीन बटन वाला कोड यहाँ पर इसके अंदर ऑन क्लिक इवेंट भी है। ओके, तो यही चीज़ है। ये देखो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बता रहे हैं। नाउ द लाइक बटन कंपोनेंट यूज द क्लाइंट टू डायरेक्ट टू द टॉप ऑफ द फाइल, जिसे हम यहाँ पर रेंडर करवा सकते हैं, ये चीज़। ओके, तो ये चीज़ समझ रहे होंगे आप, यही चीज़ जो मैंने बताया था VS कोड के अंदर। ओके, तो वही चीज़ है, पूरा समरी यहाँ पर। तो मतलब सिंपल पार्ट है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपको इतना समझना है कि सर्वर और क्लाइंट, सर्वर जो होता है बैकएंड होता है, क्लाइंट फ्रंट एंड होता है। क्लाइंट एक्चुअली क्या होता है, जो हमारी ब्राउजर होती है जिसके अंदर हमारी एप्लीकेशन जो दिखती है उसे यूज़र इंटरेक्ट करता है, वही चीज़ होती है क्लाइंट कंपोनेंट्स। ओके, जो फ्रंट एंड में दिखती है, और हमारे कोड के अंदर क्लाइंट कंपोनेंट करके अलग से हम यहाँ पर यूज़ कंपोनेंट करके यूज़ करके हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। इसके अंदर हमारी क्लाइंट कंपोनेंट्स पड़ी है, क्लाइंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें पड़ी है, कोड पड़ी है। ओके, और बाकी तो चीज़ें जो होल पार्ट है जो नेक्स्ट.जेएस के अंदर, वो पूरे का पूरा सर्वर है जो कि बैकएंड है, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें API होती है, राउट्स होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है, तो हम आने वाली वीडियो में देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, और वो इंटरेक्ट करती है डेटाबेस के साथ भी। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पर आपको समझी होगी एक्चुअली क्लाइंट एंड सर्वर। ये छोटा सा वीडियो था बट यहाँ पर ये दोनों चीज़ को समझने के लिए, क्योंकि ये जो नेक्स्ट.जेएस है एक्चुअली ये दोनों का काम करता है बराबर। तो ये दोनों चीज़ हमें समझना चाहिए, एक टेक्नोलॉजी के अंदर दोनों चीज़ यूज़ हो रही है, तो मतलब ये दोनों चीज़ समझ में आना चाहिए कि कहाँ ये क्लाइंट का पार्ट है, ये कहाँ ये सर्वर का पार्ट है, ऐसा। ओके, तो वरना फिर ये बहुत ज़्यादा इशू हो जाएगा, फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ है, मैंने यहाँ पर छोटी सी वीडियो यहाँ पर बताया। ओके, तो होप्स हो कि आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आ गई हुई। ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत सिंपल पार्ट था, ज़्यादा कुछ नहीं, एकदम सिंपल ईजी थी। तो अगर फिर भी कुछ डाउट रहता था कमेंट सेक्शन में, आप कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट करके आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, न्यू है तो सब्सक्राइब कर देना। ओके, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना गाइस। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तो गुड बाय गाइस। ओके।